Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे मित्रों, यीशु के महिमा से भरे नाम के निमित्त हम आपका स्वागत करते हैं। Our Lord Jesus Christ, He is so close to us. और हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे बहुत नजदीक है। He is so loving. वो बहुत प्यार करने He वाला, is so caring. वो बहुत ख्याल रखने So all वाला, the time He is looking upon us. और वो निरंतर हमारे ऊपर अपनी नजरों को गड़ाए हुए So how है। much we are able to give our attention to Him. सो ये वो देखता है कि हम कितना ज्यादा ध्यान उस पर दे सकते So हैं, we will receive more blessing from Him. तो आप उतनी ही ज्यादा आशीषें उससे पाएंगे। So your vision, your focus upon the Lord is 100%. और आपका जो नजर है, आपकी जो इच्छा है, वो पूरा 100% उस परमेश्वर पर So होना you will है, receive 100% ताकि blessing. आप 100% आशीष पा So सकें। because how much more we are loving Him, क्योंकि जितना ज्यादा हम उससे प्यार करेंगे, so His blessings will come in our lives. तो हम उसकी आशीषें हमारे जीवन में आएंगी। So our God is a God who all the time want to remember us and bless us. और हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो निरंतर हमें याद रखना चाहता है और हमें आशीषित करता रहना So He knows चाहता है। everything in detail about in your life. और वो आपके जीवन के बारे में हर एक बात को पूरी व्याख्या के साथ जानता है। Sometimes we lost our blessing in our life. कई बार हम अपनी आशीषों को अपने जीवन में खो देते हैं, Several times we may forget what we lost. और कई बार हम भूल जाते हैं कि हमने क्या खोया है। But our God, He used to remember us and He all the time want to restore all our blessing back in our life. लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे जुड़ी हर एक बात को याद रखता है, और उन बातों को जिन्हें हमने खो दिया है, उन आशीषों को जो हमसे चली गई हैं, उसे बहाल करना चाहता है। So our God is a God who all the time want to restore our blessing back. और हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारी आशीषों को दोबारा हमारे जीवन में बहाल करना चाहता है। Count your blessing, what you lost in your life. उन आशीषों को गिने जिन्हें आपने खो दिया है। So if you believe today, the Lord is ready to restore everything back in your life. और अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को उन तमाम चीजों से बहाल करने जा रहा है जिसे आपने खो दिया है। So are you lost your joy? क्या आपने अपने आनंद को खोया? May you lost your happiness, शायद आपने अपनी खुशी को खोया, peace, शांति, anointing of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का अभिषेक खोया, your spiritual life, आपकी आत्मिक जीवन को, the holiness of God, परमेश्वर की पवित्रताई को, the spiritual gifts. और वो आत्मिक वरदान जो मिले थे, So whatever it may be, वो कुछ भी क्यों ना हो, today the Lord is going to send His restoration grace upon you. और आज परमेश्वर अपने बहाल करने की सामर्थ को आपके ऊपर भेजता The है। Lord want to restore everything back in your life. वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक बात को फिर से वैसे का वैसा करना चाहता With है। a grateful heart, एक बहुत बड़े हृदय के start साथ to say thank you Lord for Oh. your restoration उस grace. परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करे और कहे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद तेरी बहाली की सामर्थ के लिए। Thank you Jesus, you are restoring all my blessings back in my life. धन्यवाद यीशु, क्योंकि तू मेरे जीवन में उन आशीषों को फिर से देने जा रहा है। In the life of Job, he lost everything, हम जानते हैं कि अय्यूब के जीवन के बारे में उसने अपना सब कुछ खो दिया, but he restored back everything in a double fold. लेकिन उसे अपने जीवन में सारी चीजें दुगने परिमाण में फिर से वापस मिली। Today in your life, the same Jesus who helped Job, he is alive today. और आपके जीवन में भी वही अय्यूब का परमेश्वर जिसने उसकी मदद की, आपके जीवन के लिए भी जीवित है। Like Job, you may give your statement, you may declare and proclaim, my Redeemer alive. आप भी अय्यूब के तरह इस बात की उद्घोषणा करें कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, My Redeemer alive. मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, He is living in me. वो मुझ में जीवित है I am living in Him. और मैं उसमें जीवित हूँ। Everything will be restored back in my life. आपके मेरे जीवन में सारी चीजें फिर से बहाल होने If you पाए। believe today, अगर आज आप विश्वास करते He will हैं, restore everything back in your life. वो आपके जीवन में फिर से सारी खोई हुई चीजों को बहाल करने जा रहा All your है। lost blessings in your life will come back.
आपकी हर एक खोई हुई आशीष से फिर से वापस पाने जा रहे हो, Because our Lord is a God who is speaking to you. क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमसे बात All करता things है are possible with Him. और हर एक बात उसके जरिए मुमकिन है। So today believe for your miracle. और आज विश्वास करें अपनी चमत्कारों के लिए। So I would like to give you an example from the Bible. मैं बाइबल के जरिए आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। Turn your Bible, Luke chapter 19. अपनी अपनी बाइबल एक खोल ले, लूका की इंजील अध्याय 19 So verse 1 to 10. और वचन 1 से 10। Here one person called his name Zacchaeus. यहाँ पर एक मनुष्य का जिक्र है जिसका नाम जक्कई है। So in the life of Zacchaeus, he lost his peace. और जक्कई एक ऐसा मनुष्य है जिसने अपने जीवन में शांति को खो दिया So है। he had everything, the worldly blessing was there, और उसके जीवन में सब कुछ है, अर्थात संसारिक आशीषें हैं, but no peace. लेकिन शांति The नहीं। people, those who are all the time seeing him, और जो लोग उसे लगातार निरंतर देख रहे they हैं, used to call him sinner. वो उसे पापी कह के बुलाते हैं। So the word hurt deeply inside the heart of Zacchaeus. और ये जो शब्द है पापी, ये शब्द उसके हृदय में बहुत जोर का आघात पहुंचाता There है। is no peace in his life. उसके जीवन में शांति नहीं है, No proper sleep in the night time. वो सही समय पर सो नहीं पाता है। Something is bothering inside his heart and mind. उसके हृदय और मस्तिष्क में कुछ तो बात है जो उसे बोझ दे रही है। So he heard about Jesus. तो उसने यीशु के बारे में सुना He boldly take a decision. और उसने बिल्कुल बहुत गंभीरता के साथ एक निर्णय को लिया, I have to go to Jesus. मुझे यीशु के पास जाना है। He can only restore my peace, joy, happiness in my life. केवल वही है जो मेरी आनंद, शांति और खुशी को फिर से बहाल कर सकता है। So he tried to find Jesus. सो उसने यीशु को खोजने की कोशिश की। So Luke chapter 19 verse 1 onwards if you read, तो जब आप लूका की इंजील 19 उसका 1 से आगे वचन पढ़ते हैं, he chosen a way to look upon Jesus. उसने एक रास्ता चुना जिससे वो यीशु को देख सकता था। So he chose a tree. सो उसने चुनाव किया एक पेड़ का। So what is the meaning of the tree? उस पेड़ का मतलब क्या है? So the meaning of the tree is the cross of Jesus Christ. उस पेड़ का तात्पर्य है यीशु मसीह का वो क्रूस। The cross used to cut off from the tree. क्योंकि क्रूस का जब निर्माण हुआ था वो पेड़ को काट के किया गया So था। symbolically Zacchaeus climbed upon the tree. He came close to the bleeding side of Jesus Christ to see him. सो अगर प्रतीकात्मक रूप से हम देखें तो जक्कई उस पेड़ पर चढ़ा, अर्थात वो यीशु मसीह के क्रूस के उस सिरे पर आता है जहां यीशु का लहू बह रहा था। So he chosen the cross is the only way for me. और उसने ये चुनाव किया कि क्रूस ही मेरे लिए एकमात्र मार्ग है। So because one day Jesus is going to be lifted up on the cross. क्योंकि एक दिन यीशु मसीह उस क्रूस पर उठाए जाने वाले थे। So to give the meaning, so he climbed upon the tree. और इस मतलब के साथ वो उस पेड़ पर चढ़ा। So Jesus understand everything. और यीशु मसीह सब कुछ समझ गए। Whosoever meditating the cross more, जो कोई भी उस क्रूस के विषय में जितना ज्यादा मनन करेगा, whosoever all the time meditating about the passion and the suffering of Jesus Christ on the cross, जो कोई भी जितना ज्यादा यीशु मसीह के उस दुख, पीड़ा, भोगी समय पर मनन करेगा, so they will be very close to the heart of Jesus. वो यीशु मसीह के हृदय के उतना ही करीब The आएगा। cross is the power of God for the people, those who believe. और वो क्रूस शक्ति का, सामर्थ का प्रतीक है उन लोगों के लिए यीशु मसीह के रूप में जो उस पर भरोसा करते हैं। Zacchaeus 100% believed in his heart, only the cross can able to know Jesus more in my life. और जक्कई ने अपने हृदय में इस बात को पूरी तरह से विश्वास कर लिया उस क्रूस के प्रतीकात्मक के तौर पर कि केवल यीशु ही है जो मेरे जीवन में सुख और शांति को ला सकता है। That's why Apostle Paul, he also boldly he declared, I will boast only about the cross of Jesus Christ in और my इसीलिए life. प्रेरित पौलुस भी इस बात को बहुत दृढ़ता के साथ कहते हैं कि मैं अपने जीवन में केवल और केवल मसीह के नाम को ही आगे रखूंगा। Cross is the place of restoration. और वो क्रूस वो स्थान है जहां पर चीजें बहाल होती हैं। Zacchaeus came close to the cross. और वो जक्कई उस क्रूस के नजदीक आता है। Jesus entered into his heart of Zacchaeus. और
यीशु मसीह जक्कई के हृदय में प्रवेश करते हैं। So before that, Zacchaeus' faith was so short, क्योंकि उससे पहले जक्कई का जो विश्वास था वो बहुत थोड़ा था, very little faith. बहुत हल्का विश्वास। The word mentioned he was a short man. और वचन इस प्रकार कहता है कि वो कद में छोटा था, Not only appearance or physically. केवल दिखने में या ऐसे नहीं, So his heart also very small. सो उसका हृदय भी बहुत छोटा था, Faith also very small. विश्वास भी छोटा था। So he climbed upon the tree. सो वो उस पेड़ पर चढ़ गया His faith increased. और उसका विश्वास बढ़ गया। Symbolically he seen Jesus Christ on the cross. और प्रतीकात्मक रूप से वो यीशु मसीह को देख रहा था, And Jesus came close to him. और यीशु उसके नजदीक आए, Very closely came to Jesus. और यीशु मसीह जक्कई के बहुत नजदीक आते हैं Everything is restored back in his life. और सारी चीजें उसके जीवन में फिर से बहाल कर दी Luke जाती हैं। 19:9 and 10 says, लूका की इंजील 19:9-10 कहता है, Jesus said, यीशु ने कहा, Today is salvation day in this home. आज इस घर में उद्धार आया है। Today is the day of salvation. आज उद्धार का दिन है, Salvation is the restoration from the sin. और उद्धार जो है वो उन तमाम बातों से बहाली है जो हमें पाप से हलक करता है। So today is the day of salvation. इसीलिए आज उद्धार का दिन है। Zacchaeus restored back everything. ओ जक्कई की जिंदगी में सारी चीजें फिर से बहाल हो गई थी, See, he came to the nearby the cross, क्योंकि वो उस क्रूस के नजदीक आया था full of the meditation of the cross, और अपने दिमाग में वो क्रूस पर पूरी तरह से मनन करा था। full of the passion of the cross. ओ वो उस क्रूस की पीड़ा पर उसका ध्यान था। Your eyes will be open. आपकी आंखें खुल जाएंगी। Such a people full of having the mind of Christ all the time. ऐसे लोग जो हमेशा यीशु का स्वभाव रखते हैं, You will see Jesus face to face. आप यीशु को रूबरू देखेंगे। Zacchaeus climbed upon the tree. और जक्कई पेड़ पर चढ़ गया, Come near to the bleeding side, nearby the cross. और उस क्रूस के उस नजदीक सिरे में आए जहां यीशु का लहू बह रहा है। There is a perfect view of Jesus. वहां से आप यीशु को बहुत साफ साफ देख पाएंगे। From that place you will restore, you can restore everything back in your life. और उस जगह से आप अपनी जिंदगी की हर एक खोई हुई चीज को फिर से प्राप्त कर लेंगे। Today is the salvation day for you. और आज तो आपके जीवन में उद्धार का दिन है, You are receiving your restoration from your sinful life. और आप अपने जीवन के पाप में भरे हुए जीवन से बहाली को पा रहे हैं। Along with that, you are going to restore everything back in your life. उसके अलावा आप अपने जीवन की हर खोई हुई चीज को फिर से वापस पाने जा रहे The verse हैं। same word says, 9 and 10 says, और लूका की इसी अध्याय का 9 और 10 वचन कहता है, the Zacchaeus became son of Abraham. और वो वचन कहता है क्योंकि वो अब्राहम का पुत्र बन गया। The Zacchaeus became the son of Abraham. जक्कई अब्राहम का पुत्र बन गया। All his joy, peace came back, returned, restored back in his life. और सारी आनंद, खुशी और शांति उसके जीवन में फिर से बहाल हो गई। So this verse 10 says, Luke 19:10 says, लूका की इंजील 19:10 वचन कहता है, Son of Man came to find and restore the lost. क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। Jesus came to restore everything back in your life. यीशु मसीह आया ताकि वो आपके जीवन की सारी चीजों को फिर से बहाल करे। If you believe today, अगर आप आज विश्वास करते He will हैं, restore everything back in your life. आप अपनी जीवन की हर एक खोई हुई चीज को फिर से पाने जा रहे All हैं। your happiness will come back. आपकी सारी खुशियां वापस आ All जाएंगी, your joy will come back. आपका आनंद वापस आ जाएगा, All your spiritual gifts will come back. आपकी आत्मिक वरदान वापस आ जाएंगे, You are going to grow in your spiritual life. आप अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करेंगे, You are going to be restored back your anointing. आप अपने अभिषेक को अपने जीवन में बहाल होता देखेंगे। Zacchaeus became the son of Abraham. जक्कई अब्राहम का पुत्र बन गया। So this coming word says, और आगे वचन कहता है, verse 7 and 8 says, 7 और 8 वचन कहता है, Zacchaeus hurried down. और जक्कई जो था उसने नीचे देखा। This is the word of Jesus. इससे यीशु की बात है। So Zacchaeus, you come down very quick.
और यीशु ने जक्कई से कहा, जल्दी नीचे उतर आ। Today is my day to be a guest in your home. और आज मेरा वो दिन है जब मैं तेरे घर में एक मेहमान के तौर पर आऊंगा। So the restoration grace will bring Jesus inside your home. सो जब ये बहाली की जो सामर्थ है, ये आपके घर में यीशु मसीह को निमंत्रण देती है। Today is the day Jesus Christ is going to be a guest in your home. और आज वो दिन है जब यीशु मसीह आपके घर में एक मेहमान के तौर पर So आएंगे। immediately Zacchaeus opening his heart. और उसी समय जक्कई ने अपना हृदय खोल दिया Master, I give away half my income to the poor. और उसने कहा, मालिक मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दान करता And हूँ, if I am caught cheating, I pay 4 times the damage. और अगर किसी से मैंने अन्याय के साथ कुछ ले लिया है तो उसे मैं चौगुना वापस करता हूँ। The salvation, joy is keep on bubbling inside the heart of Zacchaeus. और अभिषेक और उद्धार और आनंद का वो अनुभव उसके हृदय में बढ़ बढ़ के आ रहा था। So Jesus came to restore everything back in your life. और इसीलिए यीशु आया ताकि वो आपके जीवन की हर एक बात को फिर से बहाल करे। Zacchaeus returned back everything. जक्कई ने सारी चीजों को वापस किया। Great happiness. बहुत सारा आनंद The मिला, overflowing वो joy. उमड़ता हुआ आनंद। He is enjoying the unspeakable joy. वो एक ऐसे आनंद का अनुभव उठा रहा था जो बयान से बाहर था। So receive Jesus. इसलिए यीशु को ग्रहण करें। Open your heart to Jesus today. अपना हृदय आज यीशु के लिए खोल दे Invite Jesus as your guest for your home today. और उस यीशु को निमंत्रण दे कि वो आपके घर में मेहमान के रूप में दाखिल हो। Jesus coming. ओ यीशु आ रहे हैं। Lord, live with me. ओ यीशु मेरे साथ रहे। Lord, dwell with me. ओ यीशु मेरे साथ मेरे निवास स्थान में रहे। Fill my heart, Lord. ओ मेरे हृदय को भर दे प्रभु। Fill my mind, मेरे Lord. मन को भर दे प्रभु। Jesus, I want you only in this world. ओ यीशु मुझे सिर्फ तू चाहिए इस संसार में। Lord, I don't need anything rather than Jesus in this world. मुझे इस संसार में यीशु के अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं। You are crying from your heart today. आज आप अपने हृदय से रो रहे हैं। Today is the day of your restoration. आज आपकी बहाली का You दिन may है। feeling loneliness now. आप शायद अपने आप में अकेलापन महसूस कर रहे Lord, no one होंगे। is there in this world to care for me. आपकी जिंदगी में कोई नहीं है जो आपकी परवाह करे। I am feeling alone. मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। Jesus is speaking to you. यीशु आपसे बात कर रहे My हैं। daughter, you are not alone. मेरी बेटी तुम अकेली नहीं हो। I never leave you as an orphan in this world. मैंने तुम्हें एक अनाथ के रूप में कभी इस संसार में नहीं छोड़ा। I came to restore everything back in your life. मैं वापस आया हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी की हर एक बात को वैसे का वैसा कर I am दूं। going to restore the lost blessings in your life. तुम्हारे जीवन की खोई हुई आशीषों को मैं फिर से बहाल करने आया हूँ। The restoration grace is coming upon you right now. ओ वो बहाल करने का अनुग्रह आपके जीवन पर आ रहा Today is the है। day of the salvation. आज उद्धार का दिन है। Today is the day of the restoration. आज बहाली का दिन है। The Lord is going to restore everything back in your life. ओ वो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को फिर से बहाल करने जा रहा More है। than Zacchaeus, the Lord is loving you. ओ जक्कई से कहीं ज्यादा बढ़कर वो परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है। Just open your heart to Jesus today. बस इतना करे कि अपने हृदय को आज यीशु के लिए खोल दे। Your family, you are separated because of the problem, आप अपने परिवार में अलग हो गए हैं बहुत सारी समस्याओं की वजह से। because of the problem, the financial burden, you are lost everything, your properties. और उन तमाम समस्याओं की वजह से, उन आर्थिक कारणों की वजह से आपने अपनी सारी संपत्ति खो दी है। Come to Jesus. यीशु के पास आए। He is the source of blessing. वो आशीषों का श्रोता है। He is the place of restoration. वो स्थान है जहां पर आपकी आशीषें फिर से आपको वापस मिलेंगी। Jesus came in this world to restore everything back in your life. और यीशु इस संसार में इसीलिए आए ताकि वो आपकी जिंदगी की हर एक आशीष को फिर से बहाल करे। Great joy is going to become in your life today. वो आज आपके जीवन में एक बहुत बड़े आनंद को आप पाने जा रहे हैं। Great peace is going to become inside your heart today. आपके हृदय में
एक बहुत बड़ी शांति आने जा रही है Nothing shall separate you from the love of और Christ. कोई भी चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर You are सकती going to be है। strong in the Lord. आप परमेश्वर में मजबूत होने जा You रहे are going to हैं। be strong in the word of आप God. परमेश्वर के वचन में मजबूत होने जा रहे हैं You are going to be called as a child of Jesus Christ. और आप यीशु के संतान कहलाने जा रहे हैं। So finally, और अंततः another one, restoration of the anointing, we are able to meditate from the Bible. और वचन के जरिए हम एक बार फिर से एक बात को देखेंगे जहां हम अभिषेक की बहाली की बातों को देखते Turn हैं। your Bible, 2 Kings chapter 6, अपनी अपनी बाइबलें खोल ले, दूसरा राजा 6 अध्याय verse 1 to 7. वचन 1 से 7। So here, this is the one incident happened in the prophet Elisha life. और यहाँ पर एक ऐसी घटना का जिक्र है जो भविष्यवक्ता एलिसा के जीवन में घटित होती है। If you read from verse 1 onwards, और अगर आप पहले वचन से आगे पढ़ेंगे, the prophets, the group of prophets under the leadership of Elisha, they are putting up one request to his master, their master. और यहाँ पर जिक्र है कि नबियों का एक समूह था जो एलिसा भविष्यवक्ता की अगुवाई में मालिक के पास एक याचिका को लेकर आते हैं। They are telling to Elisha, the place where we are staying, it is too small. वो एलिसा से कहते हैं कि जिस स्थान पर हम रहते हैं वो बहुत ही छोटा है। So we have no elbow room. सो हमारे पास और कोई बहुत बड़ा कमरा नहीं है We दूसरा, need a little space around us. और हमें अपने आसपास और थोड़ी जगह चाहिए। We are very much kind of a very small, it is no space. और कहने का तात्पर्य था कि यहाँ पर जगह बहुत छोटी है और हम उस बहुत छोटे से जगह में हैं We want to do everything freedom, what you want. और हम हर एक चीज बहुत आजादी के साथ करना चाहते हैं जो आप चाहते हो। So give us a permission to go down to Jordan, where each of us will cut the wood and build our bigger room. सो उन लोगों ने एलिसा से ऐसा कहा कि आप हमें आज्ञा दे कि हम नीचे यर्दन की तरफ जाएं और वहां पर अपने अपने लिए कमरे बनाएं। So Elisha said, go ahead. और एलिसा ने कहा अच्छा आगे आप Verse जाओ। 3 says, और आगे वचन 3 कहता they है are not go alone, they are calling Elisha also, please come along with us. और वो अकेले नहीं जा रहे थे, उन्होंने एलिसा को आवाज दी और कहा कृपया हमारे साथ आप भी चलें। Elisha also went along with them. और एलिसा भी उनके साथ चल पड़ा। Verse 4 and 5 says, वचन 4 और 5 कहता है they came to the place called Jordan. और वहां वो एक स्थान पर पहुंचे जो यर्दन कहलाता था। So Jordan is a place of vision. और यर्दन वो जगह है जहां से विजन, जहां से लोगों को दर्शन की जगह कही So जाती place है। of vision very focusedly. और दर्शन का स्थान मतलब कि वो केवल और केवल दर्शन की बातें दिखाता So है। they are starting cutting the tree in the place called Jordan, the place of vision and focus. और वो वहां पे यर्दन स्थान में जो कि दर्शन का स्थान है, एकाग्रता का स्थान है, वहां वो पेड़ काटने लगते हैं। So without vision, the people will be perish. और बिना किसी दर्शन के लोग जो है वो बहक जाते हैं। So here one person is cutting the tree and lack in the vision. और यहाँ पर एक मनुष्य है जो पेड़ तो काट रहा है लेकिन उसके पास दर्शन की कमी है। So during that time, और उस समय ऐसा होता है his axe head flew off and sank inside the river. उसकी कुल्हाड़ी जो थी वो बेट से निकलती है और पानी में गिर जाती है। So what is the meaning of the axe head? और वो जो कुल्हाड़ी का जो सिरा था उसका मतलब क्या होता है? In the axe head, the real meaning is the leadership, और उसका अर्थ है नेतृत्व करने the वाला, holiness, पवित्रता, spiritual gifts. आत्मिक वरदान। So whenever we are not focused in the calling God called us, तो कई बार जब हम उस बुलाहट के प्रति सचेत नहीं होते हैं जिसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, whenever we are going astray away from the focus God given us before our eyes, जब कभी हम परमेश्वर के दिए हुए लक्ष्य से जो परमेश्वर ने हमें दिया है भटक जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारी आंखों के सामने आती हैं। whenever our eyes are distracting to the world, जब कभी हमारी आंखें संसार की ओर देखने लगती हैं,
Whenever we are going away from the holy life, जब कभी हम पवित्रताई से भरे हुए जीवन से विमुख हो जाते हैं, the axe head flew off and sank inside the river. सो वो कुल्हाड़ी अपने बेत से निकल जाती है और पानी में गिर जाती है। The person lost his blessing, he is crying. और वो मनुष्य जिसने अपनी आशीष को खो दिया था, वो रो Oh, रहा Master, था, help me. ओ प्रभु मेरी मदद करे। Elisha asked him, verse 6 says, और एलिसा ने पूछा, वचन 6 कहता है, where did it sink? वो कहाँ गिरी? Where you lost your anointing? तुमने अपना अभिषेक कहाँ खोया? The things which, what are the things is distracted you from the godly ways? जो भी बातें आपको परमेश्वर से विमुख करती हैं, So we should know where we lost. हमें पता है हम कहाँ खो गए हैं। So the man showed exact the place. सो उस मनुष्य ने वो जगह दिखाई। Then what Elisha did? और फिर एलिसा ने क्या किया? Elisha cut off a branch. एलिसा ने पेड़ का एक हिस्सा, एक डाली काटी। So the branch, the meaning of the branch is Jesus. और उस डाली का मतलब यीशु था। It is a wood. The branch was cutted. So Elisha cut the branch. That is the cross of Jesus. वो लकड़ी थी, जो डाली थी वो लकड़ी थी, तो एलिसा ने लकड़ी को काटा और वो लकड़ी यीशु मसीह को प्रदर्शित करती है। Elisha tossed it at the spot. और एलिसा ने उस लकड़ी को लेकर उस पानी में जहां पर वो कुल्हाड़ी गिरी थी वहां फेंक दिया। The lost axe head floated up. और वो खोई हुई कुल्हाड़ी जो थी वो ऊपर आ गई। Restoration from the cross. और ये बात विषय दिखाता है क्रूस से चीजों की बहाली को। Restoration through the cross. क्रूस के द्वारा चीजों का पुनर्स्थापित होना। The branch cut off. वो डाली काटी गई। Jesus bruised. और यीशु मसीह के कोड़े पड़े। Full of suffering. वो पीड़ा से घिरा हुआ Full था। of wounds. वो घावों से घिरा हुआ था। To restore us back everything. ताकि हमारी चीजें फिर से बहाल की जाए। Are you going through sickness in your family? क्या आप अपने परिवार में बीमारियों से जा रहे हैं? Continuous sickness. लगातार बीमारी, Every month sickness. हर महीने लोग बीमार हो रहे हैं। Where you lost your healing. आपने अपनी छंगाई कहाँ खो दी? Come to the branch, the branch cut on the cross. ओ उस डाली के नजदीक आए जहाँ वो काटी गई, उस क्रूस के नजदीक आए। That is the place of restoration. वो स्थान है जहाँ आपकी चीजें पुनर्स्थापित होंगी। The prophet, full of prophecy and anointing, he lost his everything. वो भविष्यवक्ताई की सामर्थ्य से भरपूर था और उसने सब कुछ खो दिया। The important thing, the axe head is flew off and sank inside the river, the worldly things. और सबसे महत्वपूर्ण बात की वो कुल्हाड़ी बेत से निकल के जल पे जा गिरी, अर्थात सांसारिक बातों में जा गिरी। He was inside the vision, the place called Jordan. वो उस स्थान पे था जो दर्शन का स्थान अर्थात यरदन था। The place of vision. वो दर्शन का स्थान था। He diverted from the focus. वो उस स्थान के लक्ष्य से अलग हो गया। The worldly temptation is disturbing you. संसार की लालसाएं आपका ध्यान भटका रही हैं। You have to read the Bible and pray every day. आपको वचन रोज पढ़ने और प्रार्थना करने की जरूरत But है। we are not able to have the small time for Jesus. लेकिन हमारे पास क्या यीशु के लिए इतना सा भी समय नहीं? We are wasting, how much time we are wasting with the worldly things. हम कितना ज्यादा समय संसार की बातों में गंवाते हैं। We should be very careful. हमें बहुत ध्यान से चलने की जरूरत है। Where we lost our anointing. हमने अपना अभिषेक कहाँ खो दिया? The man full of focus in the place of vision. वो मनुष्य पूरी रीति से अपने दर्शन के स्थान पर ध्यान से था। Distracted. और उसका ध्यान हट गया। The axe head, the leadership gone. और वो कुल्हाड़ी गिर गई, अर्थात नेतृत्व करने की क्षमता चली The गई। holiness gone. वो पवित्रताई चली गई। The spiritual gifts gone. वो आत्मिक अभिषेक वरदान चले गए। So he came to the cross. इसीलिए वो क्रूस के नजदीक आया। Through the cut of the branch, the lost blessing restored in his life. उस पेड़ की उस डाली के काटे जाने से, उस आशीष के उस जगह पर आए जाने से उसकी जिंदगी में आशीष से बहाल हो गई। The cut off a branch, it make the axe head floated up.
उस डाली के काटे जाने से वो खोई हुई कुल्हाड़ी पानी के ऊपर आ गई। Verse 7, Elisha said to him, grab it. The man reached out and took it. और वचन 7 बताता है, एलिसा ने उस मनुष्य को कहा उसे उठा ले, और उस मनुष्य ने आगे बढ़कर उसे उठा लिया। Who is the branch? कौन है वो डाली? Jesus Christ. यीशु मसीह। Zechariah 3:8 says. सकरिया की पुस्तक 3:8 वचन कहता है। Zechariah 3:8 the last portion says. सकरिया 3:8 का अंतिम भाग कहता है, I bring the wonder. मैं तो अभिषेकों को लेकर आया My हूँ। servant, the name called branch. मेरा जो दास है वो डाली कहलाती है। The chosen king. वो चुना हुआ राजा है। This is the branch. और ये तो वो शाख है। The chosen king, Jesus Christ. और वो चुना हुआ राजा यीशु है। My servant, the sunrise. और मेरा जो दास है वो तो शकुन है। The branch means Jesus. और वो जो शाख है वो यीशु है। Isaiah 11:1 says. यशायाह की पुस्तक 11:1 कहता है, A shoot will come out from the stump of Jesse. और जो डालियां हैं, नई कपूले हैं, वो उस डाली से फूट निकलेंगी। From the stump of Jesse. और यशी की डालियों से कपोले फूट निकलेंगी। And a branch will bear fruit from its roots. और उसके जड़ों से निकलकर वो शाखाएं फिर से फलवंत The होंगी। branch is Jesus Christ. और वो शाखा यीशु है। Isaiah 53:2 says. यशायाह की पुस्तक 53:2 कहता है, Jesus on the cross. यीशु सलीब पर, He grew up before him like a tender plant. और वो एक बहुत ही नए पौधे के समान वो जमीन से निकला। And like a root out of a dry ground. और उसका वो जो था वो बहुत ही सुंदर, उसकी डालियां जो थी निर्जल भूमि से फूट निकली। He had no form and he had no majesty, no beauty, and we should look at him. वचन कहता है उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसे देख सकते, और ना ही उसका रूप ऐसा था कि हमें वो दिखाई पड़ता। And there is no attractiveness that we should desire him. और वो इतना भी आकर्षित करने वाला नहीं था कि हम उसे देखने की इच्छा ही रखते। The branch become totally bruised on the cross. वो शाखा उस क्रूस पर पूरी तरह से नाशवान की स्थिति में थी। The branch has the full restoration power now. और अब उस शाखा में हर एक चीज को फिर से पुनर्स्थापित करने का सामर्थ्य था। If you allow Jesus inside your life. और अगर आप यीशु को अपने जीवन में आने की अनुमति देते Jesus हैं, want to restore everything back in your life. और वो यीशु आपके जीवन में हर एक बात को फिर से पुनर्स्थापित करने जा रहा The है। prophet restored back his prophetical anointing. उस भविष्यवक्ता ने अपनी भविष्यवक्ताई सामर्थ को फिर से हासिल किया। He restored back his leadership. उसने अपने नेतृत्व करने की क्षमता को फिर से हासिल किया। He restored back the holiness of God and all the spiritual gifts. उसने परमेश्वर की पवित्रताई को अपने जीवन में और हर एक आत्मिक अभिषेक और आशीष को अपने जीवन में फिर से पाया। Today Jesus want to help you. और आज वही यीशु आपकी भी मदद करना How चाहते many of हैं। you want the lost blessings should come back in your life? आप में से कितने हैं जो चाहते हैं कि आपकी खोई हुई आशीष आपके जीवन में फिर से बहाल हो जाए? Where you lost your anointing? आपने अपना अभिषेक कहाँ खोया? Where the evil spirit is disturbing you? कहाँ वो दुष्ट आत्मा उसके सामर्थ की बातें आपको परेशान कर रही In हैं? which part of area the worldly flesh, the worldly lust is disturbing you and distracting you? कहाँ वो संसार की वो बातें, वो लालसा, वो अभिलाषाएं कहाँ आपका ध्यान भटका रही हैं? Where you are not able to grow in your spiritual life? कहाँ आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहे Why you हैं? are not give the small time to Jesus every day in your life? क्यों आप यीशु को अपने जीवन में थोड़ा सा समय नहीं देते हैं? Why where you are not able to read the Bible every day? क्यों कहाँ आप वचन पढ़ने के लिए समय निकाल पाते हैं? You have to rectify these places. आपको इन जगहों को सुधारने की Jesus is जरूरत ready to है, help you. क्योंकि यीशु तैयार है कि वो आपकी मदद करे। Allow Jesus. यीशु मसीह को आने के लिए Lord बोले। Jesus, come inside my heart. उसे कहे यीशु मसीह मेरे हृदय में आ जाए। Lord, all the unwanted things against you shall go away from my life, Lord. बोले कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो भी ऐसी बातें हैं जो तेरे विरोध में है मेरे जीवन से चली जाए। If you are opening your heart today, और
अगर आज आप अपना हृदय खोलते the हैं, Lord wants to restore everything back in your life. वो परमेश्वर आपके जीवन की हर एक बात को फिर से बहाल करना चाहता Many है। of you have lost your peace. आप में से बहुतों ने अपनी शांति को खोया Many है। of you have lost your happiness. आप में से बहुतों ने अपनी खुशियों को खोया Many है। of you have lost all your properties. You are in the loan problem now. आप में से बहुतों ने अपनी सारी संपत्ति को खो दिया है, अब कर्जे की समस्या से गुजर रहे हैं। Where you lost? कहाँ आप खो गए? Where you lost? कहाँ आप खो गए? Where the anointing sing inside the valley, sins and valley sorrows. वो संसार की जो पाप है, वो सारी बातें और वो अभिषेक आपने कहाँ खो दिया? Find the place. उस जगह को खोजे। You can tell Jesus, आप यीशु को बोल सकते हैं, Lord, this particular sin is disturbing me a lot. ओ परमेश्वर, ये पाप है वो जो मुझे परेशान कर रहा है। Lord, the particular temptation disturbing me a lot. ओ परमेश्वर, ये वो अभिलाषा है जो मुझे परेशान कर रही है। Lord, I need the deliverance. ओ परमेश्वर, मुझे छुटकारा चाहिए। Lord, I need the restoration. ओ परमेश्वर, मुझे बहाली चाहिए। Now this is a time of your deliverance. और अब समय है आपके छुटकारे का। Everyone close your eyes right now. हर एक अपनी आंखों को बंद कर ले। Now the Holy Spirit is coming upon you. और अब पवित्र आत्मा आप में से हर एक पर आ रही The है। Bible says, वचन कहता है, where there is a spirit of God, there is liberty and deliverance. जहाँ कहीं परमेश्वर की आत्मा है, वह सामर्थ और छुटकारा है। You can open your heart and ask the Lord, Lord, fill me with your Holy Spirit today. आप अपने हृदय को खोल के परमेश्वर को कह सकते हैं, परमेश्वर मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। How many of you need the Holy Spirit in your life? आप में से कितनों को अपने जीवन में पवित्र आत्मा की आवश्यकता है? Holy Spirit is the very key for our restoration. और वो पवित्र आत्मा एक ऐसी चाबी है जो हमारी चीजों को बहाल The कर Bible सकती है। says, वचन कहता है, when the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आती है, He will convict us about our sin. वो हमें हमारे पापों के लिए कायल करती है। He will convict our heart. वो हमारे हृदय को कायल करती है। My son, my daughter, you are doing that sin again and again. मेरे बेटे और मेरी बेटियों, तुम यही पाप बार बार लगातार कर रहे हो। Don't do that. ये मत करे। Come close to Jesus. यीशु के नजदीक आए। Jesus is hanging on the cross. और वो यीशु उस क्रूस पर है। How long you will keep on? Bruise Jesus already on the cross. How long you will disturb him again and again by doing your sin? और आप कितनी देर तक उस यीशु को बार बार घायल करेंगे और कितने लंबे समय तक वो यीशु क्रूस पर यूं ही टंगा रहेगा। The Holy Spirit is convicting the sins inside your heart now. ओ वो पवित्र आत्मा आपके हृदय में चल रहे पापों के लिए आपको कायल करती है। And he will lead you towards righteousness and the judgment of God. और वो आपको धार्मिकता और परमेश्वर के न्याय के सामने लेकर आती है। Let us welcome the Holy Spirit now. ओ वो पवित्र आत्मा आप पर आ रही है। Holy Spirit, come and fill my heart, ओ Lord. बोले कि परमेश्वर मेरे हृदय में उस पवित्र आत्मा को भेज और भर दे। Holy Spirit, come and fill me. ओ पवित्र आत्मा मेरे हृदय को भर दे। How many of you are crying for the new anointing now? आप में से कितने उस नए अभिषेक के लिए रो रहे हैं? Now the Holy Spirit is coming. ओ वो पवित्र आत्मा आ रही है। When the Holy Spirit come upon you, जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा, you shall receive the power and strength now. आप सामर्थ को पाओगे। The divine power is filling वो you. आत्मिक सामर्थ आपको भर रहा है। The divine strength is filling वो you. दैवीय सामर्थ आपको भर रहा है। Be filled with the Holy Spirit आत्मा now. से भर जाए। Be filled with the Holy Spirit पवित्र now. आत्मा से इसी समय भर जाए। The Holy Spirit is delivering every one of you right ओ now. इसी समय वो पवित्र आत्मा आप में से हर एक को छुटकारा दे रहा है। All your spiritual gifts are restoring back. और आपकी हर एक आत्मिक आशीष और अभिषेक वापस बहाल हो रही All है। your Bible reading, your spiritual life is coming back. ओ आपके वचन का पढ़ना और आपकी आत्मिक जीवन वापस आ रहे हैं। All the lost, the spiritual gifts, everything is coming back. The Lord is restoring your leadership again. और हर एक अभिषेक
अभिषेक का वरदान जो खो गया था वो यीशु मसीह आपके जीवन में फिर से बहाल कर रहा है। You will never fall from your holiness again. आप फिर कभी अपनी पवित्रताएं से नीचे नहीं गिरेंगे। The Lord is helping you. वो परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए। Lord, I pray if any one of your children going through any sickness and weaknesses and health issue, ओ परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि अगर तेरी किसी भी संतान कोई बीमारी से, कमजोरी से या किसी भी बात से गुजर रही your है, Bible already says, 1 Peter 2:24, we are healed by the blood of Jesus, by the wounds of Jesus. और पहला पत्रस 2:28 वचन हालांकि कहता है कि हम यीशु मसीह के उन घावों के जरिए चंगाई को प्राप्त कर By चुके His हैं। stripes we are healed. उसके जख्मों के जरिए हम चंगे We are हो गए already हैं। healed. हम चंगे हो चुके हैं। Lord, let the healing grace shall prevail in every one of your children's ओ life. परमेश्वर होने दे कि तेरे चंगाई की सामर्थ तेरे हर एक बच्चे पर काबिज होने पाए। Restore their health back, Lord. उनके स्वास्थ्य को फिर से बहाल कर दे। Lord, if any one of your children are going through the financial problem and the loan problem and the debts issue, पिता परमेश्वर तेरे कोई संतान अगर कर्जे की समस्या से गुजर रही है, send your grace upon them. ओ परमेश्वर अपना अनुग्रह उन पर भेज। Lord, they shall restore everything back in your life according to Philippians 4:19. और फिलिपियो 4:19 के अनुसार परमेश्वर तेरी संतानों के हर एक के प्रत्येक के जीवन में हर एक आशीष बहाल होने पाए। Thank you, Lord Jesus, for your blessing. धन्यवाद यीशु तेरी आशीषों के We लिए। give all the glory. हम सारी महिमा आपको देते Thank you हैं। for answered our prayers. धन्यवाद उत्तर देने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen.